जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक एडवोकेट महीने में कितने पैसे कमाते हैं? मेरे पास लगातार इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ एडवोकेट्स या जो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ जो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं कि सर क्या इनकम होती है, हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आज आपको बता देता हूँ। देखिए, एडवोकेसी एक बहुत अच्छा पेशा है, आप इसमें ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई लीगल बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत 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 शानदार है। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो मैं फ़िलहाल आपके बारे में बात करता हूँ। देखिए, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोर्ट में आपकी एनरोल होने से कम एटलीस्ट 1 साल पहले आप कोर्ट में आना ज़रूरी होता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं कि पहले एलएलबी कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ उसके लिए चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, जब भी आप फाइनल ईयर में होते हैं या उससे पहले ही कोशिश करें आप कोर्ट के अंदर ज्वाइन कर लें एज अ इंटर्न। अब उसके बाद क्या होता है कि हम जो पढ़ाई कोर्ट में कॉलेज में पढ़ते हैं वो अलग होती है और कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस होती है वो अलग होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए आप 1 से 1.5 साल में आप सारी चीज़ें समझ जाते हो, क्रिमिनल, सिविल, और उसके बाद आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं एक इंटर्न था मैंने उस दौर में कुछ खास नहीं कमाया। मतलब अपना पॉकेट का खर्चा हमारे सीनियर भी, मतलब कोई भी सीनियर नहीं देता, ऑब्वियसली बात, हम कमा के नहीं देते हैं तो वो हमें कोई खर्चा क्यों शिप या जूनियरशिप में कोई आपको पे नहीं करता, क्योंकि जब तक आप इसको कमा के नहीं देंगे जाहिर सी बात है कोई अपनी जेब से आपको पॉकेट से क्यों ही कोई खर्चा करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कमाई कैसे स्टार्ट होती है। जब मैं जूनियरशिप मैंने स्टार्ट की थी तो जूनियरशिप इनरोल कराने के बाद मैं स्टार्टिंग के 15 दिन में 1 रुपया नहीं कमाया था। बट अगर फिर मैं बात करूँ कि जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तो मैंने फर्स्ट डे बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा। मतलब मैं अमाउंट उसको ओपन नहीं करके बताना चाहूँगा, लेकिन मैं तो बताता हूँ कि हाँ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हो, तो उसकी 2 महीने की जो सैलरी होती है वो मैंने 1 महीने में कमाया था। और अब मैं बात करता हूँ तो अब अच्छी खासी इनकम चली जाती है कि मतलब आप कहो कि अगर आपको प्रैक्टिस में एडवोकेट होने के बाद 2 साल अगर पूरे कर लेते हो, आप डेडिकेशन के साथ काम सीखते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, लीगल नॉलेज पर अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, तो दोस्तों ये चीज़ है कि मैं आपसे कहूँ कि आप 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मंथली आप कमा सकते हैं अगर आपकी कमांड लो पे अच्छी है और कॉन्फिडेंस अच्छा है, लिंक आपके अच्छे हैं और आपने सीखने पे एक्चुअल में काम किया है। तो लॉ फील्ड में अगर आप 1 साल से 1.5 साल दे देते हैं तो आप 1 लाख से ऊपर ईजिली कमा पाते हैं। तो आप इस चीज़ों का मैं ये नहीं कहता ये हर किसी पर वेरी करता है। देखो, दिल्ली में मैं प्रैक्टिस दिल्ली में करता हूँ, वैसे मैं केस पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेता हूँ, बट मैं पर्टिकुलर अगर बात करूँ मैं दिल्ली में करता हूँ। तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, फ़ीस ज़्यादा होती है कंपेयर देन, और यूपी वगैरह में जाते हैं छोटे छोटे काम के छोटे पैसे मिलते हैं। बट दिल्ली में क्या हम ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं क्योंकि सिटी है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पास पास में है। तो यहाँ पे क्या इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हम ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि किसी बड़े शहर में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग में रहें, जहाँ पे आपकी एक बैक होती है, जान पहचान होती है, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको जो केसेस होते हैं ना वहीं से मिलते हैं। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप मान के चलें कि स्टार्टिंग का 1 साल आपका स्ट्रगल का जाएगा, उसके बाद ये अच्छे पैसे कमा पाएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद।